नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रभात। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में एनडीए और इंडिया ने अपने अपने टिकट का बंटवारा कर दिया, अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। ऐसे में बिहार में एनडीए और इंडिया ने जाति व्यवस्था का अच्छा खासा ख्याल रखा है। किस जात की कितनी आबादी है, संख्या बल के अनुसार, वर्चस्व के अनुसार टिकट का बंटवारा किया गया है। अब जाति से एक बात याद आया। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हर जाति अपने से भी छोटी जाति ढूंढ लेती है। अब जाति व्यवस्था पे हम बातचीत करेंगे। पहले हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, इनका परिचय करा दें। इनका नाम है संजय वर्मा। ये समकालीन तापमान नामक पत्रिका के पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं। इसके अलावा ये वैश्य राजनीति पे अपनी नजर बनाए रखते हैं, क्योंकि खुद स्वयं वैश्य जाति से आते हैं। वैश्य समाज की भागीदारी को लेकर अपनी बात उठाते हैं, उनकी आवाज बनते हैं। आज इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हर जाति जो है अपने से भी छोटी जातियां ढूंढ लेती है, चाहे वो कोई भी जाति हो। इसी प्रकार सर वैश्य में भी 56 उपजातियां हैं, और आप लोग चूंकि आवाज उठाते हैं, महागठबंधन और एनडीए दोनों ने दो दो टिकट दिया है, बराबर बराबर भागीदारी है। फिर नाराजगी किस बात की है? सवाल नाराजगी की नहीं है, हम्म सवाल इस बात की है हम्म कि जिसको आप घर मानते हैं, जो आपको अपना मानता है, उसने आपके साथ हम्म जो कुछ किया हम्म टिकट बंटवारे में, हम्म उसके कारण जो है कि मतलब सोचना पड़ा हम्म कि समाज आखिर किधर जा रहा है। हम्म आखिर समाज हम्म आस्पेक्ट भी करता है उसी से हम्म जिसको वोट देता है, हम्म और वोट देने वाली पार्टी है भाजपा, हम्म जिसको भाजपा को कहा जाता है कि ट्रेडिशनल वोट दिया जाता है हम्म वैश्य समाज की ओर से। जी। और उनको क्या स्थिति हुई, 3 थे पहले, उन 3 में से मात्र एक बेतिया संजय जायसवाल को दिया गया। उसके बाद बहुत हंगामा हुआ। आपके लाइव सिटीज को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके ही साथ संजोग से एक प्रोग्राम मैंने किया था, और आपके प्रोग्राम के बाद जो है दूसरी पार्टी उनका जो है, उस पार्टी ने जो है सो चिराग पासवान की पार्टी ने एक वैश्य समाज से आने वाले स्वर्णकार जाति के राजेश वर्मा को टिकट दे दिया, तो खगड़िया से। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो 2 सीटें हो गई, ठीक। उसमें आपकी लाइव सिटीज की भागीदारी हो गई। कितना चाहते हैं आप? भाई चाहते हैं तो हमारा जो परसेंटेज है, कितना है भाई? हमारा जो परसेंटेज है, आप जातीय जनगणना के आधार पर अगर बात करेंगे जी, तो हर जाति को अलग अलग करके 56 जाति का अलग अलग आंकड़ा निकाला गया है, और उस आंकड़े को अगर मिला देते हैं तो उसके हिसाब से वो लगभग पहुंच जाएगा 18%। जी नहीं, अगर देखा जाए तो मेजर जो जातियां हैं आपने, वो है बनिया जो 2.3% है, तेली जो 2.8% है, इसी तरह सुनार जो है वो 0.68% है। ठीक, ऐसे अगर देखा जाए तो 8 से 9%, ज्यादा से ज्यादा ये 10% जाति हैं जो वैश्य बिरादरी है। ठीक, इसको हम काउंटर कर रहे हैं। बताइए। आज ही एक चिट्ठी जो है अखबारों में आई है, सामान्य प्रशासन विभाग में किसी ने आरटीआई लगाया था और पूछा था कि कौन सी जातियां कितनी कितनी हैं, तो जातीय जनगणना को ही उसने जो है खारिज कर दिया। ये जातीय जनगणना के आधार पर जो कुछ भी किया गया है उसको ऑथेंटिक नहीं माना जाए। तो जब सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग ही ऑथेंटिक नहीं मान रहा है, तो फिर हम अपने समाज के बारे में जो जातीय जनगणना है उसको ऑथेंटिक हम कैसे मान लें? इसलिए मेरा मानना है कि 18 से 20% हमारे समाज की वोट तो है। सर ऐसे अन्य जातियां जो भी है ऐसे ही दावा कर सकती है कि हम भी 25% है। नहीं, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ कि जब जातीय जनगणना हुई तो कहा गया था जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भाजपा ने 17 सीटें अपने कोटे से जो है बांटा, जिसमें 10 को जो है 10 सवर्ण को उन्होंने दे दिया। महागठबंधन से ख्याल रखा गया, जो उसकी सहयोगी पार्टियां हैं बीजेपी और जेडीयू, उससे ख्याल रखा गया। तो ख्याल रखा गया है। तो यह बताइए कि आप माल महाराज का मिर्जा खेले होटी,
वैश्य का पार्टी, वैश्य का वोट, वैश्य का धन, वैश्य का चंदा। अच्छा, तो ये बताइए, आप चुनाव में वोट नहीं देकर बदला निकालेंगे, या फिर वैश्य हैं तो तोल मोल करना जानते हैं, मोल भाव करना जानते हैं, इसलिए मोल भाव कर सवाल रहे हैं? तोल मोल का नहीं है, हम्म। हर जाति में क्रैक डाउन हुआ इस बार। हम्म। जिस जाति की उपेक्षा जिसने किया हम्म। उसको भुगतना पड़ रहा है। हम्म। भाजपा ने कुशवाहा समाज के एक भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। हम्म। अब जो है कुशवाहा समाज जो है क्रैक डाउन हो करके उन कुशवाहा कैंडिडेट को जिताने में लग गया जिसको महागठबंधन ने उतारा। ठीक इसी तर्ज पर वैश्य भी आज की तारीख में, खास करके बिहार के संदर्भ में मैं बात करूं तो बिहार का वैश्य भाजपा या किसी भी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है, और बंधुआ मजदूरी की से जो है सो उसने मुक्ति पा लिया इस चुनाव में। चलिए मान लेते हैं, आप बार बार भाजपा का नाम ले रहे हैं, जी ठीक जी, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि आप भाजपा को वोट नहीं देंगे, फिर बार बार जंगल राज का डर दिखाया जाता है और कहा जाता है कि लालू यादव के समय में जंगल राज था। जंगल राज से सबसे ज्यादा नुकसान किसको था? सवाल जंगल राज, ये बताइए सर, सबसे ज्यादा नुकसान किसको था? भाई आप उसी पे मैं जा रहा हूँ, बताइए। लालू प्रसाद का शासन खत्म हो गया 2005 में। इस 18 वर्षों में जो है नीतीश कुमार और जो है सो भाजपा की सरकार है। फिर अब आप जंगल राज और मंगल राज की बात कर रहे हैं। अभी के परिस्थिति में देखिए, वैश्य समाज को जो जंगल राज का भय दिखाया जाता है, दरअसल उसके दिमाग में जो है भूसा भरा हुआ है जो कहते हैं जंगल राज। ठीक, इसलिए उसके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि वैश्य समाज को बिजनेस तक सीमित करके देखो और उसको जंगल राज का याद दिलाओ और उसका जो है सो दोहन करो। याद कौन दिलाता है? याद भाजपा करती है, अमित शाह करते हैं, नरेंद्र मोदी करते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी कौन सी जाति के? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे आप बताइए तो सही, कौन सी जाति वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? कौन सी जाति के? जाति छोड़ दीजिए, वो पार्टी किस पार्टी के हैं? भाजपा के। कौन सी भाई पार्टी की बात कीजिए ना, किस पार्टी को सबसे ज्यादा परेशानी है जो है सो जंगल राज से, सो हमको बताइए। चलिए, भाजपा को है, ठीक ना। नरेंद्र मोदी की जाति क्या है? नरेंद्र मोदी की जाति घाची है, गुजरात के घाची है। वैसे है? हाँ, वैसे है। आप गर्व करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? करते हैं गर्व। एक तरफ आप गर्व करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम आपके गुलाम नहीं है। कैसे होगा? ये दोहरा चरित्र जो आप लोग लेके चलते हैं। ये दोहरा चरित्र का सवाल नहीं है, ये अपने अधिकार का सवाल है। ये अपने मौलिक जो अधिकार है। तो प्रधानमंत्री खुद डराते हैं ना आपको। भाई डराते हैं तो वो तो वोट के लिए डरा रहे हैं ना। वो वोट के लिए कहा जाता है कि जब आदमी को वोट की बात आती है तो वो अपनों को भी नहीं बकसता है। वो अपनों को भी नहीं बकस रहे हैं, सीधी सी बात है। अरे आप डराइए मत रहे वैश्य समाज को। वैश्य समाज इतना जागरूक हो गया है अन्य जातियों की तरह कि वो भी अब जो है राजनीतिक में हिस्सा लेना चाहती है और राजनीतिक हक हुकूक के लिए मरना मिटना भी जानती है। एक क्षेत्र विशेष में इस तरह की वारदात हुई कि एक बाबू साहब ने कुछ ऐसी बातें बोल दी कि वैश्य समाज का एक जो विधायक है उसने भी जो है उनको जवाब दे दिया कि वैश्य समाज कोई चूड़ी पहनकर बैठने वाले जातियों में से नहीं है। कहने का अर्थ ये कि हमारा हक जो भी मारेगा हम उसको सबक सिखाएंगे और हम बंधुआगिरी से किसी भी प्रकार से जो है मुक्ति ले लिए है और अब आपके बंधुआ नहीं है, ये भ्रम से दूर कर लीजिए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। एक चीज और बता दीजिए, अगला कदम क्या होगा आप लोगों का चुनाव में? बस आखिरी है। चुनाव में तो मैंने कह दिया कि भाजपा को सबक सिखाएगी वैश्य समाज। आप भाजपा के खिलाफ हैं? भाजपा नहीं, संपूर्ण एनडीए। चलिए, आप संपूर्ण एनडीए के खिलाफ है, लेकिन प्राउड करते हैं नरेंद्र मोदी पे। प्राउड करने की बात है तो समाज का आदमी है, उसको प्राउड करने में क्या प्रॉब्लम? बड़ा मुश्किल है सर समझना। एक तरफ तो प्राउड करते हैं। अरे भाई, तो घर के लोग भी तो अपना काम बिगाड़ने बनाने के लिए घर के लोगों के बीच में लड़ाते झगड़ाते रहता है। ये थे हमारे साथ संजय वर्मा जी। देखिए इनकी क्या कह रहे हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी के वैश्य होने पे प्राउड भी कर रहे हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि टिकट नहीं दिया गया, ज्यादा भागीदारी नहीं दी गई है, तो चुनाव में सबक भी सिखाएंगे। अब इस पे आपका क्या मानना है? कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तोल मोल कर रहे हैं। खैर, आपका राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। आप
लाइव सिटीज को देख रहे थे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।